अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरी बेटी को मीठे की क्रेविंग हो रही थी और साथ में जुमेरात का दिन भी था। तो मैंने कहा चलो आज मैं कस्टर्ड बनाती हूँ। तो जुमेरात की क्या स्टोरी है ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने इधर 6 कप दूध ले लिया है। दूध को मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और इसके उबाल आने तक मैं इसका वेट करूँगी। यहाँ जब तक दूध उबलता है तो दूसरी तरफ मैं कस्टर्ड का लिक्विड तैयार कर लूँगी, जो इसके उबलने पर फिर मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। अच्छा कस्टर्ड बनाते हुए ना मैं हमेशा कस्टर्ड पाउडर के साशे इस्तेमाल करती हूँ। इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा परफेक्ट कस्टर्ड तैयार होता है, हर दफ़ा कभी ख़राब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं कस्टर्ड पाउडर के और 2 कप दूध डाल के मैं इसको घोल लूँगी। जिसको भी कस्टर्ड बनाना मुश्किल लगता है तो वो साशे से बना लिया करो। 2 लीटर दूध 2 साशे काफ़ी हैं इसके लिए। परफेक्ट रेशो है ये, परफेक्ट बनेगा, इससे ख़राब नहीं होगा। 1.5 लीटर को आप चूल्हे पे चढ़ा दें उबलने के लिए और आधा लीटर में कस्टर्ड पाउडर घोल लें। जैसा कि मैं ये आधा किलो इसमें मैंने डाल दिया। ये जो थोड़ा सा बचाया है मेरा ये बाद में फिर यूज़ हो जाएगा। अगर इसमें अभी शामिल करूँगी तो ये बाहर निकल जाएगा। मेरा बाउल थोड़ा सा छोटा है। कस्टर्ड का लिक्विड जो है वो तैयार हो गया है। उधर दूध उबलने वाला है तो उसमें मैं 12 चम्मच चीनी के डाल दूँगी। और दूध के जब उबल जाएगा तो उसमें कस्टर्ड डालने से पहले एक दफ़ा फिर आपने उसमें उसको मिक्स करना है। ये ना हो कि वो नीचे बैठा हुआ हो तो फिर गुठलियाँ बन जाएं। यहाँ पर दूध उबलने वाला है और कस्टर्ड पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब स्पैचुला की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जाऊंगी और उसको मुसलसल मैंने चलाते जाना है। थोड़ी देर भी रुक गई तो ये गुठलियाँ बन जाएगी या फिर नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा। इधर रुकना नहीं है, ऐसे ही चम्मच चला चला के तो इसको पका लेना है। कुछ लोग तो आधा आधा घंटा कस्टर्ड को पकाते रहते हैं कस्टर्ड पाउडर डाल के। मेरे ख्याल में वो अच्छा मेथड नहीं है। कस्टर्ड पाउडर तो क्विक बन जाता है, 4-5 मिनट पकने के लिए काफ़ी होते हैं इसके लिए। जो बचा हुआ थोड़ा सा कस्टर्ड और दूध था वो भी मैंने डाल दिया इसमें। बस 4-5 मिनट पकाऊंगी मैं उसे और बस अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। कंसिस्टेंसी चेक कर लें, इतनी हो कि ये कस्टर्ड ऐसे ही लगता है जैसे पतला है, लेकिन जब ये इसने ठंडा होना है ना तो इसने थिक हो जाना है। ज़्यादा थिक हो जाए तो फिर वो बिल्कुल हलवे की तरह लगने लग जाता है, उसका बिल्कुल मज़ा नहीं होता। और अगर ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो तो मिल्की फ्लेवर आता है इससे। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी और अब इतना ठंडा भी नहीं करना कि जब आप इसको बाउल में सैम्बल करने लगें तो उसकी शक्ल ही बिल्कुल चेंज हो जाए। बस धुआं निकलना ख़त्म हो तो इसको आप सैम्बल कर लें। यहाँ आज मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, मैं इसमें कोई फ्रूट नहीं ऐड कर रही। आज मैं सिर्फ इसमें केक शामिल करूँगी। ये कुछ केक ले लिए मैंने और साथ कुछ दूध ले लिए। अच्छा कुछ लोगों के ये प्रॉब्लम होती है कि केक जो है ये कस्टर्ड के ऊपर तैरने लग जाते हैं एंड में। तो उसके लिए ये टिप है कि केक जो है वो पहले दूध में डिप कर लें, उसके बाद कस्टर्ड के अंदर रखें, वो कभी भी ऊपर नहीं आएंगे। ऐसे ही बस मैं थोड़े थोड़े करके तो इसको थोड़ा सा निचोड़ के तो कस्टर्ड में डालती जाऊंगी। ज़्यादा नहीं निचोड़ना इसको। मैं इसमें ये वाले ही केक यूज़ करती हूँ। वो दूसरे जो फ्रूट केक आते हैं वाइट वाले वो मैं नहीं यूज़ करती, क्योंकि वो इसमें इतने कि घुल जाते हैं कि उसका फ्लेवर आता ही नहीं है बिल्कुल। तो ये थोड़े दानेदार से रहते हैं।
ऐसे ही एक एक करके तो मैं सारे रख लूँगी इसमें। यहाँ पे दूध कम हो गया था तो थोड़ा सा मैंने और ऐड कर लिया। ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो बच जाएगा वो आपके फिर किसी काम का नहीं है। ऐसे ही मैं सारे केक इसके ऊपर डाल दूँगी सेंटर में। और इसके बाद मैं इस केक के ऊपर थोड़ा सा कोकोनट क्रश करके तो वो डाल दूँगी। और कोकोनट डालने के बाद फिर मैं इसके ऊपर कस्टर्ड पोर करूँगी। फिर बादाम और पिस्ता जो है उससे मैं एंड में इसको गार्निश कर दूँगी। तो बाकी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ जुमेरात के दिन वाली। हमारे ददियाल और ननियाल में ना जुमेरात वाले दिन अक्सर ना ख़त्म पड़ा जाता है। जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके रूह के साले सवाब के लिए। तो मैं ऐसा नहीं करती, मेरा मानना ऐसा नहीं है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम नहीं किया। तो मुझे ये होता है कि औलाद जो नेक काम करती है तो वो उसके वालिदैन के डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच जाता है। कुछ भी हम लोग ज़िक्र करें, कुरान पढ़ें, अच्छे कोई काम भी करें। तो मैं अम्मी को बताया एक दफ़ा, अपनी अम्मी को, कि मैं तो अम्मी ख़त्म नहीं पढ़ती। तो अम्मी ने कहा तुम मानती हो इसको या नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुमने ख़त्म ज़रूर पढ़ना है। बस वो दिन और आज का दिन है तो मैं ख़त्म पढ़ देती हूँ। कुछ भी बना के, कुछ पका हुआ हो या सिर्फ फ्रूट पड़ा हुआ हो, कुछ भी पड़ा हो घर में, तो मैं बस अम्मी की वजह से पढ़ लेती हूँ। उसमें मैं सूरत फातिहा पढ़ती हूँ और चारों कुल पढ़ लेती हूँ, या जो कुछ कुरान में मैंने पढ़ा हुआ हो। या कभी कभी स्पेशल मैं उस वक़्त सूरह यासीन पढ़ती हूँ। और ये ज़्यादातर ऐसा काम असर के वक़्त करते हैं कि असर के वक़्त ख़त्म पढ़ना है। तो वैसे तो कुरान वगैरह पढ़ो तो फजर में ही दुआ मांग ही लेते हैं हम लोग। तो बस अम्मी की बात जो है वो मैं ज़हन में रखी हुई है। अम्मी की वजह से मैं बनाती हूँ जुमेरात वाले दिन कुछ ना कुछ, या कुछ ना भी हो तो कोई रूह अफ़ज़ा का शरबत बना लिया, कोई जूस ले लिया, किसी चीज़ पे भी, खजूर हो उस पे भी कर देती हूँ। बस अम्मी की बात को लेके तो मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं घर से बाहर होती हूँ कहीं, या मैं किसी रिश्तेदार के घर हूँ, तो मुझे याद आ जाए कि आज तो जुमेरात है तो मैं घर पे नहीं हूँ, तो मैं उस जगह पे बैठ के कुल और फातिहा पढ़ के तो मैं ना उनके रूह के सारे सवाब कर देती हूँ। मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है और एक भाई भी, और दादी अम्मा और नानी अम्मा भी नहीं है, नाना अब्बू दादा वो भी नहीं है। तो मैं उन सब के सारे सवाब कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कस्टर्ड मैंने ठंडा करके सर्व किया था, बहुत ही मज़े का बनता है ये सिंपल सा कस्टर्ड। इसमें कोई फ्रूट ना डालें, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।